हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी क्लास 11th का चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें कि आज हमें प्रोटेस्टा से शुरू करना है किंगडम। आई होप सो कि इससे पहले वाली वीडियोज़ आपने देख ली होंगी, जो हमने इसके जितने पार्ट्स किए हैं। आई होप आपको सब समझ में भी आ रहा होगा। तो आज हमें बिना किसी देरी के किंगडम प्रोटेस्टा से शुरू करना है। हम देरी नहीं करेंगे बिल्कुल, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको प्रोटेस्टा किंगडम में याद रखनी है, वो आपको क्या याद रखना है कि एक तो इसमें जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं उनको हम लोग प्रोटेस्टा किंगडम में डालते हैं। ठीक है, इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो हैं उनको कौन से किंगडम में डाला गया है। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि ये यूकैरियोट्स हैं, लेकिन सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं। लेकिन बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इस किंगडम की जो बाउंड्री है ना, कि कहाँ से कहाँ तक ये किंगडम है, वो अच्छे से डिफाइन नहीं की गई है। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। अब देखो, एक फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंट जो है वो एक बायोलॉजिस्ट के लिए क्या हो सकता है, मे बी दूसरों के लिए एक प्लांट होगा। इस बुक में आपको जैसे कि हमें जो किंगडम प्रोटेस्टा है उसमें आपको दे रखा है क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लेगलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ये सब आपके प्रोटेस्टा के अंडर में आते हैं और हमें एक एक करके इन सबको इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको देखो, अब जो प्रोटेस्टा में जो मेंबर हैं, जो प्रोटेस्टा में जो लोग हैं, वो प्राइमरली क्या है, एक्वेटिक हैं। ठीक है, मोस्टली आपके एक्वेटिक हैं। ये किंगडम ना एक तरीके से कहीं ना कहीं दूसरे किंगडम के साथ या फिर जो दूसरे अदर जो प्लांट, एनिमल, फंजाई के साथ डील कर रहे हैं, उनके बीच में एक लिंक बनाने का काम करता है। आई होप सो आपको लिंक का मतलब पता होगा, जैसे एक किंगडम को दूसरे किंगडम से जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो बीइंग यूकैरियोट्स, जो प्रोटेस्टेंट सेल बॉडी होती है, आपको भी पता है अगर कोई चीज़ यूकैरियोट है तो उसमें वेल डिफाइंड उसका न्यूक्लियस होगा। बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो भी वेल डिफाइंड होंगे। कुछ में फ्लैजेला होता है, सीलिया होते हैं। प्रोटिस्ट जो होते हैं वो एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एक प्रोसेस है सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमें सबसे पहली जो चीज़ इसमें पढ़नी थी प्रोटेस्टा में, आपका क्राइसोफाइट्स पढ़ना है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं प्रोटेस्टा के अंडर में, ये आप इस लाइन को, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लेगलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्राइसोफाइट्स। बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। अब इस किंगडम में देखो, ये जो ग्रुप है इसमें बेसिकली आपके डाई एटम्स आते हैं या फिर एंड गोल्डन एल्गी आते हैं, जिसको हम लोग डेस्मेट्स भी बोलते हैं। ये आपका फ्रेश वाटर में और आपका जो मराइन इन्वायरमेंट है उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब ये आपको कैसे दिखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। और ये जो फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, जो पानी का बहाव है उसके साथ ये बहते चले जाते हैं। प्लैंकटन भी इनको कहते हैं। ज़्यादातर इनमें से जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब वो अपना जो खाना है वो खुद बनाएंगे फोटोसिंथेसिस करके। अब देखो, डाई एटम्स में क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो दो पतली पतली एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करने वाली ऐसे करके शेल्स बनाती हैं। ठीक है, जो एक दूसरे में फिट हो जाती हैं। जैसे आपने सोप का बॉक्स देखा होगा जिसमें आप साबुन रखते हैं, वो ऐसे एक दूसरे में उसको बंद कर देते हैं तो वो फिट हो जाता है एक दूसरे में, है ना। अब जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, उसमें सिलिका धंसा हुआ होता है, एम्बेडेड, मतलब कोई चीज़ धंसी है उसके अंदर। ठीक है, तो सिलिका इसकी वॉल में होता है, इसीलिए इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, इसका मतलब है कि वो टूट नहीं सकती वॉल। ठीक है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए डायटम्स जो हैं हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल। जो उनके जहाँ वो रहते हैं ना, वहाँ पे उनके सेल वॉल डिपॉजिट हो जाते हैं। और यही इकट्ठा होते 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 बिलियंस ऑफ ईयर्स जब बीत जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खुरदुरे होने की वजह से ये जो सॉइल होती है इसको हम पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं। कोई भी ऑयल है, सिरप है, उसके फिल्ट्रेशन में यूज़ करेंगे।
और डाई एटम्स जो होते हैं वो ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, अब जैसे आपने वो ट्रॉपिक लेवल्स वो सब आपने पढ़ा होगा कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स बेसिकली अगर आपको नॉर्मल शब्दों में बोले तो कोई भी जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो डाई एटम्स क्या करते हैं, बेसिकली पूरे ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। जब आप ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। तो ओशियंस में आपका डाई एटम्स होते हैं जो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब आई होप आपको क्राइसोफाइट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हमें जो मेन पढ़ना है वो हमें पढ़ना है डीनोफ्लेगलेट्स, ठीक है। एक एक करके इनका पढ़ते हैं। डीनो मतलब आप समझते हैं डाई नोफ्लेगलेट्स। अगर थोड़ा सा इसको अगर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इसको ब्रेक करें तो डाई मतलब कहीं ना कहीं 2 है और फ्लेगलेट्स मतलब तो फ्लेजेला, ठीक है। बट इसको अभी आगे पढ़ते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है। मरीन इन द सेंस कि ये आपको किस में मिलेंगे, जो मराइन जो आपका वैसा नमकीन वाली जो पानी है या वो जो इन्वायरमेंट है उसमें आपको मिलेंगे, मोस्टली मरीन ही है ये। एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। और ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, मतलब अपना खाना उसके फोटोसिंथेसिस से खुद बनाएंगे। अब इनमें क्या चीज़ है ना, ये आपको येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के या फिर रेड कलर के दिखते हैं, अपीयर होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि इनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, मतलब इनकी जो सेल है उसमें किस तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें स्टिफ, मतलब समझते हो एकदम ऐसे कठोर, ऐसे स्टिफ हो गई है, जैसे बोलते हैं ना हमारी ये मतलब हाथ स्टिफ हो गया है या मसल स्टिफ हो गई है, तो एकदम ऐसे कठोर टाइप समझ लो कि सेलुलोज की प्लेट होती है बाहर की साइड। और इनमें ज़्यादातर में 2 फ्लेजेला होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लेजेला। आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपको देखो कभी भी आपको कोई चीज़ याद करनी हो ना तो लोग बहुत सारी ट्रिक्स, निमोनिक्स, बहुत कुछ देखते हैं, बट सिंपल एक बार आप ट्राई कीजिए उसको लिंक करके याद करने की, या फिर आप सिंपली नाम को देखिए और उसे ब्रेक कीजिए। डीनोफ्लेगलेट्स है तो आपको इसके अंदर का इतना तो पता चल जाएगा, डाई मतलब 2 और फ्लेजलेट्स मतलब फ्लेजेला। तो कहीं ना कहीं इनमें 2 फ्लेजेला होंगे, एक आपका लॉन्गिट्यूडनली लाई कर रहा है और एक आपका ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। वॉल ये प्लेट्स के बीच में जो ये दरार है या कुछ फरो टाइप है उसमें, ठीक है। अब इसके बाद देखें, ज़्यादातर जो रेड डीनोफ्लेगलेट्स हैं जिसमें आपको याद करना है, एग्जाम्पल रेड डीनोफ्लेगलेट्स का है गोनायूलेक्स। हो सकता है कि मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, बट आप इस चीज़ को याद रखना कि रेड डीनोफ्लेगलेट्स में एग्जाम्पल कौन सा है, गोनायूलेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, लिटरली इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई करते हैं और इनकी वजह से ना पूरा जो सी है वो लाल कलर का अपीयर होने लगता है, तो उसको रेड टाइड्स बोलते हैं। बेसिकली ये ना टॉक्सिन्स मतलब होता है कोई भी जहरीला पदार्थ है या कोई भी जहरीली चीज़ है, ये वो रिलीज़ करते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में, जिससे कि उस जहाँ पे ये रह रहे हैं ना मरीन उसमें जो भी एनिमल्स हैं वो बेसिकली मर जाते हैं, सच एज जैसे फिशेस वगैरह हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे 2 हो गए क्राइसोफाइट्स एंड डीनोफ्लेगलेट्स। अब हम आ जाते हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं, ज़्यादातर ये इनमें से ज़्यादातर आपके फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको ना बिल्कुल फ्रेश पानी में मिलेंगे। फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट मतलब होता है जो पानी बिल्कुल ऐसे रुका हुआ होता है ना, वैसे टाइप। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल की बजाय इनमें एक प्रोटीन की बहुत रिच लेयर होती है जिनको हम पेलिकल बोलते हैं, जो इनके बॉडी को ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं। आप इसे देख सकते हैं, ये बेसिकली आपका यूग्लिनॉइड्स में ही है। इनमें भी 2 फ्लेजेला हैं, ठीक है। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, एक छोटा फ्लेजेला और एक बड़ा फ्लेजेला, ठीक है। हालांकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, अगर आपका सनलाइट प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस में सनलाइट की, तो ये
फोटोसिंथेसिस करेंगे प्रॉपर, लेकिन जैसे ही सनलाइट नहीं मिल रहा है इनको तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरफ बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ये एनिमल को या जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको खाना शुरू कर देते हैं। और इंटरेस्ट की बात पता है क्या है कि जो पिगमेंट्स हैं यूग्लिनॉइड्स के आर आइडेंटिकल टू दूस जो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हायर प्लांट्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो इनमें भी मिलते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें स्लाइम माउल्ट की तो ये बेसिकली सैप्रोट्रॉफिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं। ये कैसे प्रोटिस्ट हैं जो कोई भी डेड डिकेइंग जो भी सड़ा गला जो है उसी से अपना ये न्यूट्रिशन लेते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो डिकेइंग ट्विग, ठीक है, जो टहनी पेड़ की हो गई, कोई लीव हो गई सड़ रही है, उसके अराउंड ये एनगल्फ मतलब उसको खाते हैं या उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और जब कंडीशन सूटेबल होती है तो ये आपस में मिलके एक एग्रीगेशन, मतलब समझते हो कि आपस में बहुत सारी मिल के ये बनाते हैं प्लास्मोडियम जिनको हम कहते हैं। फिर वो आगे फर्दर ग्रो करके फैल जाता है कुछ फीट तक। और जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो वही प्लास्मोडियम जो अभी ऊपर बना था ना वही डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाएंगे जिसके अंदर स्पोर उनकी टिप पे होगा। और जो स्पोर होंगे उनमें ट्रू वॉल्स होती हैं और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ना इन पे बाहर से कोई भी केमिकल या एनवायरनमेंट का अफेक्ट नहीं हो पाता, इससे ये बहुत सालों तक सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ तक कि कंडीशन कितनी भी एडवर्स हो। तो जो स्पोर हैं इनको कैसे डिस्पर्स होते हैं, बाय एयर करंट, जो हवाएं चल रही हैं जो भी हैं उससे ये डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये स्लाइम माउल्ट दिख रहा है। अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक है आज के लिए, प्रोटोजोअन्स। अब देखो जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब आप लोग को पता होगा कि वो क्या करते हैं, दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एज अ प्रेडेटर या फिर पैरासाइट वो रहते हैं। आपने प्रे और प्रेडेटर के बारे में आप जानते होंगे, जो किसी को मार के खा रहा है वो कौन है, प्रेडेटर है, और जो मर रहा है वो प्रे है, ठीक है। और पैरासाइट की तरह रहते हैं। इन्हें बेसिकली क्या माना जाता है कि ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं। अब इसमें आपको 4 मेजर ग्रुप्स प्रोटोजोअन्स में देखने हैं। एक आपका एमीबॉइड है सबसे पहला, जो कि आपके फ्रेश वाटर में आपके मिलेंगे, आपको सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में। ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं और अपने प्रे को कैप्चर कैसे करते हैं, फॉल्स फीट बना के। आपने ऐसे अमीबा वाला देखा होगा कि ऐसे करके अगर इनका प्रे यहाँ पे है तो ये ऐसे फॉल्स फीट बना के उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं, है ना, आपने देखा होगा अमीबा को, ठीक है। मराइन फॉर्म्स में क्या होता है, सिलिका की शेल होती है उनके सरफेस पे। इसमें आपको कुछ एग्जांपल दे रखा है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स का, जिसमें आपका एंटामीबा है। इसके बाद आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। ये जो इस ग्रुप के मेंबर होते हैं या तो वो फ्री लिविंग है, मतलब अपना रह रहे हैं अकेले, या पैरासिटिक होता है, किसी के ऊपर या उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। इनमें फ्लैजेला होता है, जहाँ पे आपको फ्लैजिलेटेड दिखे उसका मतलब उनके पास फ्लैजेला होता है। और जो इनका पैरासिटिक फॉर्म है वो एक बीमारी कॉज करता है जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ये आपका आता है, जो कि एग्जाम्पल क्या है आपका, ट्राइपेनोजोमा। अब आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, जिसके पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स था उनके पास फ्लैजेला था। अब सिलिएटेड है तो इनके पास सीलिया होगा। ये बेसिकली आपको इसका ना फोटो दिख रहा होगा ऊपर में, ये जो आपको पैरामोशियम दिख रहा है ये आपका सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में आता है, ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि इनमें ना थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे जैसे आपकी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं वैसे सीलिया होते हैं। इनमें कैविटी होती है, कैविटी आप समझते हो कोई खाली जगह है, कोई कैविटी है जिसे गुलेट बोलते हैं, जो बाहर की तरफ खुली रहती है। और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, जो सीलिया का पूरा रो है वो जब आपस में मिलके एक साथ मूवमेंट करते हैं तो पानी जो है वो क्या करता है, खाने के साथ उस गुलेट में चला जाता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, पैरामोशियम, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया। अब आप ध्यान से इसको देखिए पैरामोशियम को, इसमें आपको ध्यान से दिख रहा होगा यहाँ पे ये जगह ऐसे करके खाली है, तो ये एक तरीके से कैविटी है। जब ये आपस में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं तो पानी के साथ साथ खाना भी इसमें चला जाता है, ठीक है।
अब इसके बाद लास्ट आज का देख लेते हैं स्पोरोजोअन्स। इसमें क्या होता है, इसमें आपका डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। डाइवर्स मतलब बहुत अलग अलग तरीके के, जिनकी लाइफ साइकिल, जब पूरी लाइफ साइकिल में एक उनकी इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है। आपने सबसे नटखट जो नोटोरियस का मतलब अगर इंग्लिश में बताऊं तो ऐसा इंसान या ऐसा कोई भी जो अपने बुरे कर्मों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, ठीक है। उसमें आपने प्लाज्मोडियम का नाम ज़रूर सुना होगा। ये मलेरियल पैरासाइट होता है जो मलेरिया कॉज करता है बेसिकली, ठीक है। तो वो डिजीज़ जो आजकल हर किसी को ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। आई होप सो आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी कंजूसी मत कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।